क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 7.11 है ये ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में ये 7.10 है। ओके, क्वेश्चन देखो क्विक। या क्वेश्चन नंबर 8 है, 0 से पाई बाय 2 है लॉग पाई बाय 4, और लॉग क्या है बेटा? log 1 plus 10x। log 1 plus 10x। बोर्ड पे देखेंगे सभी। हम इसमें प्रॉपर्टी 3 ही लगा रहे हैं पहले, क्योंकि अभी तक हमने कोई और नई प्रॉपर्टी को एनहांस भी नहीं करा, यूज ही नहीं करा है। तो बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है बच्चों? देखो इधर ध्यान से सभी। tan आपके पास हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो आप यहाँ लिख देंगे 0 प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा बोलो? माइनस एक्स हो जाएगा dx। कोई परेशानी आता? कोई परेशानी? पुष्कर, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लग जाएगा। डू यू नो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस tan b? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। जिनको नहीं याद है वो एक बार प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ये फॉर्मूलाज लर्न कर लो। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? tan a माइनस b का। tan a कर दो, तानी तो क्लोज कर दो बेटा। tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो अभी यहाँ पर हम लोग पाई बाय 4 की वैल्यू लगा देंगे। पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें बच्चों। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे 1 माइनस tan x 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan x, और ऊपर 1 प्लस tan x ही रहा, और एलसीएम कितना आया बोलो? ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है। tan x से tan x कैंसिल हो गया, बचा 2 अपॉन 1 माइनस tan x dx। क्लास लॉग में जब चीजें डिवाइड में होती है, आपको पता होगा, पता है आप लोगों को लॉग में चीजें डिवाइड होती है तो क्या कर सकते हैं हम? log 2 माइनस log 1 माइनस 10x dx। कुछ इशू नहीं लग रहा है यहाँ पे? एक बार रुको, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आना चाहिए। इससे क्या होगा? यहाँ प्लस या माइनस। इससे एक बेनिफिट हो गया, देखो ध्यान से देखो। अगर मुझे कैसे पता क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। देख रहे हो, हम दोनों को अलग अलग ले लेंगे। अब log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। क्लास ये पूरा क्या है? देखो, अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को i माने तो क्या हम इसकी रिप्लेसमेंट में i लिख सकते हैं बोलो? और आप i चलने दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, आप i को चलने दो साथ में। आप 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस ये पूरा i हो गया, माइनस i इधर आके प्लस i हो गया, तो 2i हो गया। 0 से पाई बाय 4, भाई log 2 एक कांस्टेंट है ना, log 2 को बाहर ले सकते हैं। अगर log 1 होता तो डायरेक्टली 0 लिख देते, क्योंकि log 1 की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। और log 1 जहां भी होता है उसका तो आंसर ही 0 आता है, इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि log 1 बाहर भी आएगा, वो भी हम वैल्यू लगाएंगे 0, तब भी खत्म हो जाएगा। log 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा भाई? 1 का इंटीग्रेशन, और हम x में लिमिट लगा देंगे, और हमारे पास लिमिट लगी पाई बाय 4 log पाई बाय 4 माइनस log 0 एंड 2 डिवाइड में आ जाएगा। आप यहीं पर आंसर को छोड़ दो, और माइनस है ना तो आप यहाँ पे छोड़ दो, उसको एज इट इज छोड़ दो अपॉन में, ठीक है।
ये तो 2 था यार, वही तो मैं कह रहा हूँ। π/4 माइनस 0। आंसर आया हमारे पास log 2 इंटू में π/4, और ये जो 2 नीचे आया ना π/4 को बना देगा π/8, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। करिए, नोट करिए। एक चीज बस ये देखिए, बोर्ड पे देखिए, 9th क्वेश्चन करेंगे अभी हम, जो कि ऑलरेडी ये सॉल्व हो गया ना। सबसे पहले क्वेश्चन ने प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करी, वही लोअर प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे, तो x की जगह रखेंगे 0 + 2 माइनस एक्स, तो x की जगह लिखा 0 + 2 ही आएगा माइनस एक्स। इस x की जगह भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 0 + 2 माइनस एक्स। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये x बचा रूट में खाली। जो ये x रूट में बचा है उसको लिख देंगे x की पावर हाफ। x की पावर हाफ मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2x की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ जब x से मल्टीप्लाई होगा, यू कैन कीप दिस इन ब्रैकेट, ओके। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स की पावर हाफ। मैंने क्या किया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन के साइंस लगा दिए। यहाँ से 2 बाहर ले लिया, ये x और x की पावर हाफ, पावर ऐड होगी, x की पावर 3/2 हो गया। अभी तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो गया। x की पावर हाफ प्लस 1, और यहां पर भी x की पावर हाफ प्लस 1, लिमिट है 0 से 2। यहां पे x की पावर 3/2 प्लस 1, यहां भी x की पावर 3/2 प्लस 1, 0 से 2। भाई हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3/2, और ये जो नीचे 3/2 आएगा उसको 2/3 लिख दे। यहाँ 5/2 है ना, और 2/5। आप लोग 0 लिमिट मत लगाओ क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। सुन रहे हैं, आप लिमिट लगाएंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3/2 इंटू में 2/3, और यहां पर आप सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करो, लोअर लिमिट को पुट हम नहीं कर रहे। अच्छा क्लास, ये आपके पास 2 2 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2 प्लस 2/5 इंटू 2 की पावर 5/2। आप आंसर को यहीं छोड़ दें, पर अगर आप चाहते हैं पूरा सॉल्व करना तो हम 3/2 और 5/2 में से 2 की पावर हाफ, और ये जो 2 है इंटू 2 की पावर हाफ हम बाहर ले लें। देखो ये 2 4 के पास भी है, एक्चुअली में 2 यहाँ भी है, देख रहे हो, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये जो 2 है हमने यहाँ से न्यूमरेटर से बाहर ले लिया, और 2 की पावर 3/2 और 5/2 में से 2 की पावर हाफ बाहर ले लिया। यहाँ बचेगा 2 बाय में 3, अच्छा 3/2 में से हाफ बाहर लिया, कितना बचेगा 3/2 में से हाफ बाहर ले लिया 1 खाली, है ना, प्लस यहाँ पे 5/2 में से हाफ बाहर ले लिया, 5/2 में से हम लोगों ने हाफ बाहर लिया है ना। यार हम ऐसे एक काम कर सकते थे, रुको ऐसे मजा नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। आप यहाँ पे ये जो 4 है ना, 2 का स्क्वायर और ये 5/2 प्लस 1 क्यों कर दिया, ये वाला 2 भी है, ठीक है, अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगी 2 2 4 प्लस 3 7/2 अपॉन में 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 7/2 अपॉन में 5। 2 की पावर 7/2 अब कॉमन ले लो, अंदर बच गया 1/3 प्लस 1/5। ये आप एलसीएम ले लेना एंड यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि इस बार आप नोटिस करोगे कि आपके पास प्रॉपर्टी काफी कुछ चेंज करने के बाद अप्लाई होगी। आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन सी दैट द क्वेश्चन इज ऑलरेडी वेरी क्लटर। आप नहीं कर सकते, आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करो, आपको इतना सारा झंझट पहले से ही हो रखा है, लॉग है, साइन एक्स है, उसके आगे 2 है, फिर आगे फिर से लॉग साइन 2x है। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग के आगे जो नंबर है वो साइन की पावर बना दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉग के आगे कोई भी नंबर ना रहे। देन माइनस में रहेगा तो हम उसको डिवाइड में लेकर आ गए। हमने साइन स्क्वायर एक्स में 2 साइन एक्स को ओपन कर दिया, साइन एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x। यहाँ पे अगर फॉर्मूला आप सबको याद है, साइन एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया, tan x अपॉन में हो गया 2। फिर ये डिवाइड से हम लोग माइनस पे आ गए, log 10x माइनस log 2। log 2 तो अभी सॉल्व किया है तो सब लोग इसको आराम से कर भी लेंगे। log 10x थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको आई मान के पहले सॉल्व करते हैं, और log 2 भी साथ में पहले कर लेते हैं। चलो i माइनस
log 2 बाहर ले लोगे बेटा, अंदर बचेगा 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन x और x पे हम लोग लिमिट लगा देंगे π/2 माइनस 0। ये i के बाद माइनस है, कहीं आप इक्वल लगा के चले, ओके। और ये हो गया π/2 माइनस 0, खाली π/2 लिख दे। ये खत्म हो चुका है, अभी हम i पे काम करेंगे, वी विल फोकस ऑन i। तो मेरे पास जो i है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लास्ट में हम इस जगह पुट कर देंगे सब कुछ। i था मेरे पास 0 से π/2 log में 10x। यार I cannot solve it like log 10x, I don't have any integration of that। मैं 10x को sin x upon cos x लिखूंगी, वापस वहीं आ गई। Now I'm going to apply property 3 over there। जैसे हम property 3 अप्लाई करेंगे, after applying property 3, तो क्लास क्या होगा जल्दी बताओ। आपके पास लिमिट्स तो वही रहेंगी और 10x की जगह आप लिख देंगे 0 प्लस π/2 माइनस x। कोई परेशानी बोलो, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या कर सकते हैं जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या करें। ये है log 10x और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot x। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। प्रॉपर्टी 3 में ज्यादातर क्वेश्चंस में पहले भी क्लास में ऐसे ही किया था, दो इक्वेशंस को हमने आखिर में ऐड किया था। वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस आल्सो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप जैसे ही इन्हें ऐड करेंगे क्लास, i और i हो गया 2i, लिमिट्स वही रही log 10x प्लस log cot x। प्लस में क्या होता है जल्दी बताओ, कौन बताएगा। प्लस में log प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो आपके पास हो जाएगा log 0 से π/2 ही रहेगा और आप लिख देंगे 10x इंटू में cot x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और अब क्वेश्चन हो गया, cot x को लिखोगे 1/tan, यहाँ पे आप cot x को लिखेंगे 1/tan। ये कैंसिल, क्या बचा बोलो, log 1, पर log 1 बाहर आएगा, पहले गलती मत कर देना। log 1 की वैल्यू अल्टीमेटली i कितना आ गया 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर में ना सबको y मान लो आप लोग, क्वेश्चन को तो y लेट करते हैं ना। दीदी आपने इस क्वेश्चन को i क्यों लेट नहीं करा, हम वैसे हर बार क्वेश्चन को i लेट करके ही सॉल्व करेंगे, पर आपको ये पता है इसमें कहीं क्वेश्चन रिपीट हुआ। आशु क्या कहीं क्वेश्चन रिपीट हुआ, हमारे पिछले केस में क्या हो गया था, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया था, तो हमने i मान के सॉल्व किया, ठीक है। y रहने दो, तो हमारे पास y आएगा। बच्चे देख लो, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास i की जगह 0, तो क्या आया माइनस log 2 π/, करो नोट करो, पॉज करो। क्लास क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं अभी हम लोग। कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले सिमिलर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बताऊं सारे के सारे क्वेश्चंस गिनी चुनी 3 प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, बट आई प्रेफर जितना कम प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन यूज करोगे उतना कम कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में, तो मैं इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्टी 3 से करा रही हूँ, ओके। तो हमने वही प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करी, x की जगह लिखा 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 प्लस a ही रहेगा, a माइनस एक्स, x की जगह a माइनस एक्स, x की जगह a माइनस एक्स। यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ, a से ही कैंसिल, खाली रूट ब्रैकेट में बचा x। अब ये दो इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, यही कर रहे थे अब तक हम लोग। तो एडिंग दीज टू इक्वेशंस, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग ऐड करोगे 0 to a। तो क्लास जिस पे डिनोमिनेटर सेम है उनके एलसीएम्स को लेने में बहुत आसानी होती है ना। देखो डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये भी वही है रूट एक्स प्लस रूट ए। हाँ आगे पीछे लिखा है पर प्लस में आगे पीछे
नीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स। और जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनके न्यूमरेटर भी एज इट इज ऐड हो जाते हैं, पता है ना। तो रूट एक्स ऊपर प्लस बोलो रूट ए माइनस ए। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। 1 का इंटीग्रेशन एक्स और हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिख देंगे ए माइनस, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 14 बोलो फटाफट। 0 से 2 by cos raised to power 5 x। dx। यहाँ चेंज करेंगे हम प्रॉपर्टी। सो वी विल गोना चेंज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3 की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म थी प्रॉपर्टी 4 से। उसमें क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी 4 लिखिए एक बार चेक कर लेना वो। हम उसमें क्या करते हैं, लिमिट यही रहेगी फिलहाल। हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे दिस प्लस दिस, 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स, और ऑड या इवन चेक करेंगे। तुम लोग को याद है ऐसा कुछ? आप बस एक बार पहले समझो, बुक निकालो अपनी, दिखाओ, पॉज भी कर दो बेटा तब तक हम लोग। है वो प्रॉपर्टी ये 0 से 2a fx है। दो केस बनेंगे बेटा। हम x की जगह लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 0 प्लस 2a हो जाएगा माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। बेटा दो केस हो सकते हैं, या तो मेरा फंक्शन आएगा पॉजिटिव जिसे मैं बोलूंगी इवन फंक्शन, या मेरा फंक्शन आएगा नेगेटिव। अगर तो फंक्शन नेगेटिव आया कहानी वही खत्म हो गई, 0 लिखा भी होगा। ऑड फंक्शन जिसे ऑड बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। पर अगर ये इवन आया तो आपको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या होगा, 2 0 से a fx। ये क्या हुआ, 2 0 से a। इसका मतलब जो भी तुम्हारे पास यहाँ लिखा है वो हाफ हो जाएगी लिमिट। अपर लिमिट इज हाफ। नाउ द लिमिट इज चेंज। कब चेंज होगी, जब इन दोनों को प्लस करके x माइनस करके सॉल्व करने पे कैसा फंक्शन मिले, इवन फंक्शन मिले। अगर ऑड मिलेगा तो डायरेक्टली 0 कर देना। तो बस यही करा है अप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे। cos 5 2 पाई माइनस एक्स dx। अब यार ये पता है तुम लोगों को cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, क्या निकालना आता है? ध्यान से, वो क्वाड्रेंट वाली चीजें याद है? ये क्या होता था, पाई, और ये क्या होता था, 2 पाई। भाई 2 पाई यहाँ पे होता है 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स करेंगे आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? और ऐड शुगर टू कॉफी, तो हमें पता ही है हमारा कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास आंसर आया 0 से 2 पाई कॉस एक्स पॉजिटिव आया। इज इट ओके? अभी ये क्या है, दिस इज एन इवन फंक्शन। भाई अगर ये इवन फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था बाहर 2 लगाएंगे, और ये पाई से क्या, ये 2 पाई है ना, चेक कर लेना बच्चों। 2 पाई से हाफ रह जाएगा तो खाली पाई और cos 5x dx। आप नोटिस करो ये अभी भी सॉल्व होने वाला नहीं बना क्वेश्चन। फिर से अप्लाई करेंगे यही वाली सेम प्रॉपर्टी एंड देन वी विल सॉल्व इट अप, ठीक है? बट अभी एक सेकंड के लिए पॉज करो, उसको नोट करिए। वैसे तो कर ही लिया होगा, मैं समझा के गई थी इसको। मैंने बोला तो फिर से सेम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। अप्लाइंग प्रॉपर्टी 6 अगेन। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, इस बार होगा पाई माइनस एक्स, है ना, 0 प्लस पाई माइनस एक्स। फिर से क्वाड्रेंट पे जाओ तो बेटा ये होता है पाई, ये होता है ना 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। अब पाई यहाँ पर है, कुछ माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड और थर्ड दोनों में ही हमारा कॉस नेगेटिव होता है। तो चाहे हम प्लस करते हैं चाहे माइनस करते हैं, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि दीदी हम कुछ बच्चों को मतलब ऐसा डाउट रहता है कि अगर माइनस होगा तो कॉस तो अपना माइनस खा जाता है, कॉस तो अपना माइनस एब्जॉर्ब कर जाता है। पर बच्चों माइनस एंगल पे नहीं आएगा, बाहर आएगा। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। माइनस एंगल पे नहीं लगाना, ये गलती मत करना। पूरा cos फंक्शन ही नेगेटिव होता है, और नेगेटिव है। अगर इसकी पावर होती है ना इवन, तो
तो ये नेगेटिव हट जाता, पर cos की पावर भी ऑड है और कभी भी पावर ऑड है तो मेरा फंक्शन कैसा आया ना, माय फंक्शन इज नेगेटिव ऑड, सो आंसर इज, काम खत्म हो गया। क्लियर? चलिए देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन उठाते हैं अभी। बाबू तो लक्ष्मी, लक्ष्मी क्लास यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 मत अप्लाई करना। प्रॉपर्टी 6 की हिंट है कि लिमिट 0 से शुरू होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? P7। जब लिमिट शुरू हो रही है -a से a और आपको x की जगह क्या करके देखना है? -x करके देखना है। आप x को सिर्फ माइनस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे x को क्या कर रहे थे? दिस प्लस दिस माइनस कर रहे थे x। वहां x को सिर्फ माइनस करोगे और सिर्फ माइनस करने के बाद अगर ये नेगेटिव रहा, ऑड रहा, तो आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। और ऐसा आना भी है इसमें, तो ध्यान से देखो, आना है नहीं आ रहा है इसमें, पावर 2 है, आना नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे? -π/2 से π/2 पे आए, साइन -x लगाया। अब अगर आप -x लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर क्यों आए ये भी आप सबको पता है। साइन कॉस और सेक को छोड़ के बाकी के सारे ट्रिक अपने एंगल के नेगेटिव को बाहर भेज देता है। पर अगर ये कॉस होता ना तो वो अपना नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता, अगर ये सेक होता तो वो अपना नेगेटिव एब्जॉर्ब, पर ये अपना नेगेटिव बाहर भेज देते। बाहर भेजने के बावजूद भी ये इवन ही आएगा, ऑड नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप माइनस का स्क्वायर भी करोगे, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। मैं पूरे का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब होता है कंप्लीट का स्क्वायर। स्क्वायर करती है माइनस हट गया, कैसा फंक्शन आ गया? दिस इज इवन। इसको सॉल्व करेंगे, नोट करो इतना, पहले मैं क्लीन कर रही हूँ। नोट पे देखो, तो हम क्या चेंज करेंगे? क्या हमारे पास लोअर लिमिट रहेगी? ध्यान से देखो, 0 हो गई, तो हमारे पास -π/2 की जगह 0 हो गया, यहाँ π/2 हो गया, बाहर 2 आ गया। साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है हमारे पास, डू वी हैव? नो। बट हमें पता है कि हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मॉडिफाई जरूर कर देते हैं। 1 - cos 2x अपॉन 2, याद आया? गोल्डन फॉर्मूला भी यही है ना, 1 - cos 2 2 sin square theta by 2। तो अभी यस वी कैन डू इट। या हम ना डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे एंड दोनों में ना अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई, क्वेश्चन इज बीइंग डन नाउ, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे हम। 1/2 में अलग एंड 1/2 बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, ये लिमिट, या 1/2 बाहर, cos 2x का इंटीग्रेशन भाई sin 2x और अपॉन में 2, लिमिट लगा देंगे 0, dx हटा दो। अच्छा ये नोट हो गया, ये कर चुके ना, ये वाली साइड आशु करो बेटा, पॉज समझ लो, मैं वहीं पे कर दिया मैंने। देखो इधर बच्चों, x की जगह लिमिट लगा दी, पहले तो दोनों से ना हाफ बाहर ले लिया, हाफ बाहर आके 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। x की जगह लिमिट लगा दी π/2 -x, sin 2x की जगह पहले π/2 और sin 2x की जगह मैंने लगाया, x की जगह लगाया 0, मल्टीप्लाई बाय 0। ये sin पाई हो गया और sin ना पाई, sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, sin n पाई 0 होता है। जितने भी पाई के मल्टीपल्स चलते हैं ना साइन में वो 0, sin 0 तो वैसे भी 0 होता है। 0 क्यों हो गया? क्योंकि 2 × 0 0 और sin 0 0, ये सब खत्म, आंसर π/2 आ गया। करिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑन किया। -π/2 से π/2 बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर सेम। x की जगह आप जैसे ही -x लगाओगे बच्चों, पावर कैसी है बोलो? ऑड। अगर माइनस बाहर आएगा तो वो खत्म नहीं होगा क्योंकि साइन की पावर है ऑड, तो आंसर क्या आएगा? ये ऑड फंक्शन, तो आंसर 0 खत्म। ठीक, चलो रेड पढ़